लीव ही मार देते हैं और बाद में ज्वाइन भी नहीं करने देते क्लास को। ओके, अच्छा, तो कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा परेशानी आ रही है ऑनलाइन पढ़ाई करने में? मुझे तो एक्चुअली साइंस में ही आ रही है। ओके, तो मतलब क्लास में ज़्यादा साइंस अच्छे से समझ आती है, ऑनलाइन में नहीं आ रही है। ऑनलाइन में वो कुछ डायग्राम्स बनवा के समझा नहीं रहे, कुछ नहीं करवा रहे हैं। ओके, क्या नाम है आपका? जन्नत, कौन सी क्लास में? 9th, तो अभी क्या स्टडी कर रहे हैं? साइंस। ठीक है, तो ऑनलाइन साइंस पढ़ना समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। देखो 9th क्लास है ये जो 10th का बेस है, और 10th एक बोर्ड क्लास है, तो इसलिए 9th में हमको बहुत चाहिए प्रिपरेशन कि हम 10th में जाके डिफ़िकल्ट ना हो। बट वो टीचर्स तो अपनी तरफ से फुल दे रहे हैं कि समझ आए, बट वो हमारे को समझ नहीं आ रहा। तो क्या डिफ़िकल्टी आ रही है? ऑनलाइन टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, या समझ में नहीं आ रहा, या कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं? देखो जैसे कोई अर्जेंट काम पड़ जाता है तो 2-3 दिन की क्लासेस मिस हो जाती है, तो हम टीचर से पूछते हैं कि कहाँ पर हैं, हमारे को बताओ। वो टीचर्स कहते हैं आप रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि आपको नहीं पता आप कहाँ हो। तो बस वो, और एक ये होता है कि टीचर्स म्यूट कर देते हैं माइक, और जब हमने बोलना हो तो वो अनम्यूट नहीं करते। चैट में डालते तो भी नहीं वो देखते कि चैट में भी कुछ आया है। जब स्कूल में थे तब तो ऐसे होता था कि कॉपी पेन लेके और पूछ लिया टीचर से क्या नहीं हो रहा, वो तब बता देते थे। शिक्षा की नाव पर सवार इन बच्चों के साथ साथ टीचर्स और पेरेंट्स की इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आखिर क्या है राय? कितने खुश हैं, कितने नाखुश हैं, कैसे अडाप्ट किया है उन्होंने अपने इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के साथ खुद को, जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मैम, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह ऑनलाइन जैसे हो चुका है, कोविड टाइम है, नीड ऑफ द आवर है, लेकिन आप पर्सनली एज अ पेरेंट कैसे देखते हैं इस ऑनलाइन एजुकेशन कॉन्सेप्ट को? एक्चुअली क्या है, बीइंग अ पेरेंट्स हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे डिसिप्लिन में बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि एज अ टीचर उनका समझाने का तरीका और हम लोगों के समझाने के तरीके में बहुत फ़र्क है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं। सुबह मॉर्निंग का जो उनका सिस्टम है वो सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन में नहीं है, क्योंकि बच्चों को ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। इरिटेट हम लोग भी हो जाते हैं, बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं। हमारे बच्चों के लिए यही सही है, घर के अंदर रहना सही है, सेफ़ है। स्कूल भी हम लोग बच्चे को नहीं भेज सकते एज अ पेरेंट्स, क्योंकि हमें उनके हेल्थ से रिलेटेड, हमें हेल्थ उनकी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, अडेप्ट तो कर चुके हैं, बट मुश्किल था, डेफिनेटली मुश्किल था। इनिशियली बहुत मुश्किल था। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कितने लिंक्स वगैरह। अब आजकल भी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बड़े बच्चों की बहुत क्लासेस होती हैं, सबके अलग अलग लिंक्स हैं। कभी टीचर बोलती है कि 9 o'clock अटेंड करनी है, कभी 10 o'clock अटेंड करनी है, कितनी बारी मिस हो जाता है, और सारा वो स्टूडेंट पे ही ब्लेम डाल देते हैं। पर वही बात है कि मुश्किल है, नो डाउट टीचर्स के लिए भी बहुत मुश्किल था। इट वॉज अ न्यू फेज इन एवरीबडीज़ लाइफ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है। घर भी देखना है, बच्चों की स्टडी भी देखनी है। और जैसे मैं एक मदर हूँ, मेरा एक बच्चा 8th में है, एक मेरी LKG में डॉटर है, तो दोनों की ही स्टडीज़ बहुत ज़्यादा, एज गैप की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। तो मतलब इंटायरली बहुत मुश्किल है। 8th क्लास की स्टडी समझ नहीं आती है, क्योंकि थोड़ी डिफ़िकल्ट हो गई है। और जूनियर जो मेरी छोटी बेटी है, उसको ऑनलाइन क्लास हम अटेंड करते हैं तो शी इज़ नॉट विलिंग टू अटेंड। उसको समझ नहीं आता है कि ये स्कूल तो है नहीं। अब जैसे मैम बोलती है से हेलो टू हर फ्रेंड्स, तो शी इज़ नॉट सेइंग हेलो टू फ्रेंड्स, वो बोलती है मेरी फ्रेंड्स ही नहीं है, क्योंकि आज तक वो उनसे ना मिली है ना कुछ है, तो वो समझ नहीं पा रही है कि वो स्कूल है कि क्या है। बच्चा बिल्कुल ही डिसिप्लिन तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं। सुबह लेट उठते हैं, उनका कुछ भी रूटीन नहीं रहा है, ना ही फिज़िकल जो हो रही एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आइज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। नो डाउट मैम, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। एज बच्चे को स्कूल भेजने से ज़्यादा अच्छा है कि हम घर पे पढ़ाएं, लेकिन ऑनलाइन में बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं, उनको समझ बिल्कुल भी नहीं आता। वो स्क्रीन के आगे बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और मेरे बच्चे ने कहाँ पहले एक कॉमर्स डिसाइड किया था इतने सालों से, ही वॉज मेंटली प्रिपेयर कि वो कॉमर्स करेगा, लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आया, उसकी वजह से अपना उसने सब्जेक्ट तक चेंज कर दिया। जो पहले ऑनलाइन में भी उनके साथ बैठना पड़ता है, उसके बाद भी एज अ मदर के लिए तो 100% डिवोशन हो गया कि सारा टाइम बच्चे को मम्मा एजुकेशन देखेगी तो वो बच्चा पढ़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। Teachers are able to deliver to the children in the way of online teaching. So parents need to help them, assist them later, because we cannot keep teaching them for 6 to 7 hours a day. So like the way we used to teach them when they used to come to the schools.
So nowadays maximum we can provide them the teaching of 3 hours or something. So rest of the time the children, they remain there with their parents. So it is the kind of hand holding is to be done with the parents only after the teacher goes offline. So I think the transition phase was a little difficult for everybody, teachers, students as well as parents. Now the adaptation has been it has taken place and everybody is doing it very well. Like initially it was a little bit difficult, then afterwards everybody became habitual, and earlier like in between students also felt it difficult sitting on the screen, then they also learned it how to minimize the kind of you can say strain on the eyes. They used to like parents also invested in buying the laptops for their children. It was earlier that they thought this pandemic would get over and children will go back to the schools. There's no need of buying the devices for their children. But they also learned it in between, and then the things are becoming smoother day by day. Every school should be ready to give a choice later, even if the pandemic gets over. In the years to come, we can always give choice to the children, at least of higher classes, if they want to take the offline or the online school. So they can always choose for this online kind of thing. Schools can also devise the ways, they can put up the cameras, they can install the system so that the child sitting at home also takes the same class, whatever class is going on in the school. So I think this is the best thing which the pandemic has taught us. ब्लैक बोर्ड और चौक, जब तक टीचर हाथ में चाक ना पकड़े, आई कांटेक्ट ना हो बच्चे के साथ, बच्चा सामने ना बैठे, जब तक एजुकेशन इनकम्प्लीट है। अब आपका क्वेश्चन आ गया कि ऑनलाइन, ये मजबूरी है हमारी भी, पेरेंट्स की भी, सरकार की भी, सबकी मजबूरी है कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा समय भी स्कूलों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर या देश के ऊपर आएगा। लेकिन फिर भी कोशिश हम सब कर रहे हैं मिलके कि बच्चों का लॉस ना हो, ऑनलाइन टीचिंग दी जा रही है। लेकिन अगर मुझसे पूछो एज टीचर तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सिस्टम। ये दिस इज वी कैन से कि दिस इज इनकम्प्लीट। अब घर में पेरेंट्स वर्किंग भी हैं, कुछ पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, बच्चे भी काबू नहीं आते पेरेंट्स के। पेरेंट्स को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको बिठाओ टाइम से ऑनलाइन। कई बार सिस्टम काम नहीं करता, कई बार मोबाइल काम नहीं करता, कई बार लाइनें जो होती हैं इंटरनेट की वो काम नहीं करती। कई बार जो बच्चा क्वेश्चन पूछना चाहता है वो उस हिसाब से पूछ नहीं पाता टीचर से। टीचर का भी आई कांटेक्ट नहीं होता। टीचर ठीक है अपना वो सिलेबस पूरा कर रही है, पढ़ा रही है, लेकिन जो एक सिस्टम एजुकेशन जिसको कहते हैं वो नहीं है। इसलिए हम इससे सेटिस्फाइड तो नहीं हैं, लेकिन बच्चों का समय ख़राब ना हो, क्योंकि ये समय एक ही बार आना है, दोबारा हाथ नहीं आता। एज के मुताबिक एजुकेशन होती है, क्लास होती है। अगर किसी का 1 साल ख़राब होता है, वो दोबारा सारी ज़िंदगी हाथ नहीं आता। तो हमारी कोशिश होती है हम उसको सिलेबस कराएं, कम से कम बच्चा। पेरेंट्स से हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि घर पे बच्चा आपके पास है, हमने तो यहाँ बैठ के टीच करना है, हमारे टीचरों ने टीच करना है। एटलीस्ट वो घर में बच्चे को बिठा तो दें, उसका ध्यान रखें। इसमें मेजर जो रोल होता है वो माँ का होता है। माँ उसको टाइम से बिठाए, थोड़ा पास बैठे, ध्यान दे, खुद भी सुने। इससे एक हमें और फ़ायदा आ रहा है, फीडबैक बड़ी मिल रही है। कई पेरेंट्स बहुत अच्छे ढंग से सुनते हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं। वो हमें फीडबैक टीचर की भी दे रहे हैं कि यहाँ टीचर का सिस्टम, ये टीचिंग का, ये बड़ी अच्छी टीचर पढ़ा रही है, ये थोड़ा सा इसमें ये कमी है, ये इसमें ये कमी है। वो जब हमें कमेंट्स करते हैं तो हमारी आंखें भी खुलती हैं। तो ये एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस ये है कि बच्चा ध्यान से घर पे बैठ के पढ़ता नहीं है, केयरलेस हो जाता है। तो केयरलेस ना हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के ऊपर आती है। तो हम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा सा ध्यान वो भी दें, हमें कोऑपरेट करें, हमारा साथ दें
बच्चों की जो एज होती है वो खेलने कूदने की होती है, जो उनका फिज़िकल डेवलपमेंट आनी है, मेंटली डेवलपमेंट उसमें होना है, डेवलप बच्चे को होना है, वो खेल कूद जो है, फिज़िकल एक्सरसाइज जो है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बच्चे उससे, अब हम बच्चों को पार्क में नहीं भेज रहे, बच्चे घर पे बैठे हैं, उनकी फिज़िकली जो डेवलपमेंट है वो रुक रही है, मेंटली भी रुक रही है। बाहर बच्चे जाके नॉलेज शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, कोई बच्चा कोई सीख के आता है, कोई सीख के आता है, किसी बच्चे के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। अब वो बच्चे एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। अब बच्चे घुस गए सिर्फ इंटरनेट मोबाइल के अंदर। तो जैसा कि आपने सुना, इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से खुश भी हैं तो कुछ नाखुश भी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नीड ऑफ द आवर। कैमरामैन हरजीत सिंह काका के साथ तमन्ना बेदी की रिपोर्ट, द समर न्यूज़ लुधियाना। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।